बता रहे थे उन्होंने कितनी सारी चीजें अभी बताई। नमस्कार दोस्तों, मैं और उससे भी बड़ी संवाददाता चीज देखो देवनारायण। जो अभी अभी मैं आप आते हुए सभी हमारे दोस्त एक देख रहे बहुत हैं बड़े दैनिक जीवन पत्रकार हैं, केसरी उन्होंने मुझे सूचना न्यूज़। दी, आज इस मुझे वक्त किसी मैं को सूचना दी जिस जंतर मंतर कि दिल्ली में धरने पर नई बैठा था, पार्लियामेंट बनी है, यहाँ पे जिसका आया हूँ। आप सभी योजना को यहाँ पे भी बताता हूँ। पास हुई और पहला कार्यक्रम भी हो गया। हमारे मात्र एक गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा लगी थी पार्लियामेंट के अंदर, बाकी सारी प्रतिमा वहीं लगाई है, सिर्फ गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा उठा करके गोल मार्केट पे लगाई। क्योंकि हम लोग की जो आज़ादी में जो हमारी भूमिका है उसको बहुत छोटा आंका गया, जबकि जिनकी प्रतिमा है उससे कम गोविंद बल्लभ पंत की कहीं कोई वो तो बलिदान कम नहीं था। बल्कि हम तो ये मांग कर रहे थे कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा लगनी चाहिए, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, मुझे भी आज पता लगा कि उनकी प्रतिमा उठा करके स्टेब्लिश कर दी गई एक हफ्ते पहले। तो ये सारी चीजें जब हम लोग जो जो हमारे सामाजिक सरोकारों के सवाल हैं उन सवालों को हम लोग नीचे कर रहे हैं और उन चीजों को हम लोग प्रायोरिटी पे ले आ रहे हैं जो हमारी प्रायोरिटी नहीं। हमारे बीच में अभी दो हत्याकांड किरण नेगी का आपके सामने ये दिल्ली में हुआ था, वहाँ अंकिता भंडारी का हुआ। सबको मालूम है कि वो वीवीआईपी कौन था जिसके लिए उस बच्ची को परोसा गया था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे और किस खूबसूरती से उन्होंने सबूतों को नष्ट किया। जिस दिन ये घटना होती है उसी दिन जाकर सरकारी बुलडोजर जाकर के उस होटल को तहस नहस कर देता है, यानी कि उसके सीसीटीवी कैमरे समेत सारी चीजें डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं, कैमरा तोड़ दिया जाता है, या इससे ये ना पता लग पाए कि पिछले दिनों किसने एंट्री करी। अब वो कागज और वो रजिस्टर भी थे जिसमें जो आने वाले गेस्टों के नाम और उनके आईडी पड़े होते हैं। उन्होंने वहां फिर उसके बाद जब बुलडोजर से काम नहीं चला उन्होंने उस पर आग लगा दी और ये कहा देखो जी जनता ने आग लगा दी, जबकि एसडीएम ने कहा कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, मैंने कहीं कोई बुलडोजर चलाने का ऑर्डर नहीं दिया। इन्होंने सारे तहस नहस कर दिए। जिस जिस बच्चे को, जिस लड़के को, बरेली के लड़के को उस लड़की ने अपनी पूरी बात बताई थी, उसने पहले दिन आकर के सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि ये लोग थे। अगले दिन हमारी उत्तराखंड पुलिस वहां पहुंचती है बरेली और उससे कहा वो क्यों पंगा ले रहा है, तो भी जिंदगी भर जेल के अंदर में रहेगा। अगले दिन वो बदल गया बेचारा, गरीब घर से था, कमजोर था, पुलिस देख करके घबरा गया, उसने अपने बयान बदल दिए। और जबकि ऑफ द रिकॉर्ड वो अभी भी कह रहा है, वो अभी भी नाम ले रहा है, लेकिन उन नामों को कोई नहीं किया जा सकता। एक इतना बड़ा नेता मध्य प्रदेश का, भगवान ने अच्छा किया कि उसको टिकट काट दिया, इस बारी एमपी से उसको विधानसभा में लिया गया, उसका नाम आ रहा है और ये सब जानते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड सब जानते हैं। और पार्टी को यहाँ भी केंद्र सरकार को मालूम है, इसलिए उसका प्रमोशन को डिमोशन किया है, क्योंकि उसकी इससे पहले भी 2-3 हरकतें ऐसी हो चुकी हैं। तो साथियों, इतने सब कुछ होने के बाद हमारे लिए ये प्रायोरिटी रही नहीं गई। आज हमारे लिए रोजगार कोई प्रायोरिटी नहीं रह गई। अभी हमारे साथी बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि हमारी जमीनें जिस तरह से लुट रही हैं। आजकल तो सीजन है, आप लोग के बहुत सारे दोस्त फोन करते होंगे यार नैनीताल के लिए कोई कमरा बुक करवा दो, कहीं कोई रहने की व्यवस्था करवा दो। आप जिस भी रिसोर्ट में बात करोगे या वेबसाइट में जाकर देख लो, सब गाजियाबाद, मेरठ और यूपी के सारे लोगों के गेस्ट हाउस बने हुए, और हमारे लोग जिनकी जमीन है वो हम लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। एक सोलर की, मैं पिछले दिन में भी बता रहा था, एक सोलर का 2000 मेगावाट का एक मेगा टेंडर निकला। 2000 मेगावाट बहुत होता है इस राज्य के लिए। अगर वो 2000 मेगावाट लग जाए तो ये राज्य बिल्कुल सोने में तर जाए। कितनी महंगी बिजली देश के अंदर में, वो इन्होंने निकाला और पिछले 1 साल से उसको डंप कर दिया। और फिर ये क्या कहा गया कि भाई जमीन इतनी नहीं है, बाकी जमीन है कहाँ हमारे पास। 70% में तो हमारे जंगल है, मात्र 30% जो कृषि योग्य जमीन है, और उसमें भी 30% का भी 90% जो जमीन है वो बंजर जमीन पड़ी है। हम लोग तो खेती करते नहीं है, बंजर हो गई वो जमीन। अब सरकार ने एक नई नीति निकाली कि इन जमीनों को मूल्यांकन होगा और उसमें जो लोग जिनकी जमीन में पेड़ पाए गए उस जमीन को सरकारी जमीन समझ लिया जाएगा। क्योंकि सर्वेक्षण कैसे होता है, ये कोई आदमी तो जाएगा नहीं, पटवारी तो जाएगा, ये ड्रोन से होता है। ड्रोन लगाया, जहाँ पे उसने उसकी गांव की फोटो खींची, जितने आसपास का एरिया है, जिसमें भी जंगल दिखाई दिया उसको सरकारी जमीन घोषित कर दिया जाएगा। ये इन्होंने वो किया। वहाँ के शिक्षाविदों ने और साइंटिस्टों ने और पर्यावरणविदों ने इस पर आवाज़ भी उठाई।
बहुत हल्ला भी हुआ, और जिसके लिए गलती से कर रहे थे वो बेचारा यहाँ फंस गया, एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गया। अब वो सारा प्रोजेक्ट अडानी साहब के लिए तैयार किया जा रहा था। अडानी साहब ने हाथ खींच लिया कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कितने मामले में फंस गया। तो आज वो जो 2000 मेगावाट का जो प्लान है, वो प्लान बीच में अटका हुआ है, उसमें करोड़ों रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं हमारी सरकार से। हालांकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अब कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा उसमें हाथ डाले। अब ये प्रोजेक्ट लोकल लोग कितने जीते, 2000 मेगावाट बहुत होता है, कई हजार करोड़ की योजना। तो हमारे रोजगार के जितने साधन हैं वो भी हमने दूसरों के हाथ बेच दिए। हमारे नीचे से पानी जाता है, हम लोग वहाँ गंगा का पानी नहीं पीते, हम भी जाएंगे वहाँ बिस्लरी की बोतल खरीद के हम भी पानी पीते हैं। हमारा जो नल लगा होगा उस पर हम लोग बड़ी तौहीन समझते हैं, जबकि उस पानी को टैली करके देख लो, उसका पीएच कितना वैल्यू उसकी पीएच की है और इसकी पीएच की है, लेकिन हम वो पानी को नहीं पियेंगे, हम अपने बच्चों को भी वही पानी पिलाएंगे। हमने अपने रोजगार जो लोकल फूड्स थे उनको खाना बंद कर दिया। पूरे उत्तराखंड में पिज्जा और जगह जगह उसके सेंटर खुल गए, जगह जगह जो चाइनीज फूड है ये मिलते हैं, जगह जगह उनके कॉर्नर बन के पूरे उत्तराखंड के अंदर, तो जगह जगह समोसे मिलने, हमारे जो लड्डू और वो जो जलेबी बनता था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो हमने खुद भी इन सब चीज़ों पे हम लोग भी जिम्मेदार हैं और बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। ऐसे नहीं कि हम लोगों ने कोई कमी छोड़ी है, हमने ही जिम्मेदारी है, हमने जगह खाली करी, इसलिए दूसरे आदमी को आने का मौका मिला। अब रहा सवाल यहाँ पर, मैं एक बार पुनः कमेटी के लोगों से, खासतौर पर देव सिंह राव जी से ये आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि उनका बहुत लंबा संघर्ष रहा है इस मैटर को लेकर, तो उनको जरा जगाओ। तो देव सिंह जी, आपको मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज ये जरूर तय करते हैं कि हम लोग वो जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हुई है, जो कि 1-1.5 महीना पहले जो सुप्रीम कोर्ट का एक पिटीशन का एक रिजल्ट आया, उसको कम से कम हमें देखना चाहिए और 5-7-10 लोगों की कमेटी बना लें और हम लोग उसको कम से कम उस रिपोर्ट को पढ़ तो लें, उसमें लिखा क्या पता उसमें कोई बात बन जाए। और उसमें कुछ हमारे वकील भी हैं रिपोर्ट में, उनसे हम लोग पैरवी करते हैं कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले आप देख रहे हैं दैनिक जीवन केसरी न्यूज। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पकड़े जो हमारे पार्ट के लोग हैं, खासतौर पे नए लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।